नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये नेस्टिशियन के पौधे हैं। आज इसी के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ बताएंगे। ये नेस्टिशियन के पौधे को आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा दें, वहाँ ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव का इसका पौधा होता है। किसी भी तरह की मिट्टी में ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और एक बार अगर ये इसका पौधा हो गया और उसमें फिर फूल जब खिलते हैं और उसके बाद फिर आपको दोबारा हर साल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये अपने मौसम में अपने टाइम पे ये अपने आप ही इनके पौधे निकल आते हैं बीज से। इनके बीज जो पक्का गिर जाते हैं मिट्टी में वो सुरक्षित रहते हैं। जब इसका टाइम आता है सर्दियों के मौसम में तो वो फिर अपने आप ही निकल आते हैं अपने सीजन में। तो बस एक बार कैसे भी करके लगा दें, उसके बाद फिर आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप ही होते रहते हैं अपने सीजन में। और इनके पौधों को जितना ज़्यादा आप इसके मिट्टी में खाद डालेंगे उतना ज़्यादा इनके पौधों की हाइट लंबाई बढ़ेगी। उसमें पत्ते खूब बड़े बड़े आएंगे लेकिन फूल कम खिलेंगे। और जितना ही इनके पौधों में आप जितना कम हो सके उतना ही इसके पौधों में खाद ना डालें। नॉर्मल मिट्टी में ही इनके पौधों को लगाएं तो उसमें फिर इनके पौधों में फूल की मात्रा ज़्यादा होती है और पत्ते कम होते हैं। और जितना खाद मिलता है उतना ही फिर इनके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्ट होते हैं। तो इसलिए हमने इसको गमले में लगाया है। बस वैसे ही नॉर्मल मिट्टी में ही इनको लगा दिए हैं इनके पौधों को। और आपको दिखाएंगे फिर इनके पौधों में फूल किस तरह से आए हुए हैं। दोस्तों, एक बार लगाने के तुरंत बाद पानी डाल दें। उसके बाद फिर आप 4-4, 5-5 दिन में पानी डालें। रोज़ पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना स्लो इनका पौधा बढ़ेगा उतने ही अच्छे इसके पौधों में फूल आते हैं। और जितना ज़्यादा सेवा करेंगे फिर उतना ही ज़्यादा लंबा पौधा होता है और फूल कम होते हैं, फिर पत्ते ज़्यादा होते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये नेस्टिशियन के पौधों में फ्लावरिंग हो रखी है। इस तरह से इनके फूल होते हैं। 3-4 कलर के होते हैं इनके फूल, जो जैसा आप देख रहे हैं। अभी इसमें एक लगभग 3 कलर के हैं इसमें फूल खिले हुए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिखते हैं इसके फूल। और इनके पत्तों में थोड़ी कुछ आँख में लगने जैसी होती है। अगर आप पत्ते तोड़ें तो आँख में लगते हैं। जैसे राई का राई का साग तोड़ो तो उस तरह कड़वा कड़वा लगता है, सरसों के तेल के जैसा। ये देखिए कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। और ये इनके बीज हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद सफ़ेद से, इसी तरह से इनके बीज होते हैं। ये सूख कर फिर काले हो जाते हैं और अपने आप ही ये फिर मिट्टी में गिर जाते हैं और अपने टाइम पे ये अपने आप ही निकल आते हैं। फिर बार बार इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक पौधे में ही कम से कम 50-60 बीज निकल आते हैं आराम से। देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर इसका पौधा ज़मीन में लगा हुआ होता है तो उसकी लंबाई कम से कम 12-15 फीट लंबे हो जाते हैं इनके पौधे। ये देखिए ये ज़मीन में लगे हुए हैं। इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रखी है पौधों की। इसमें पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ है। इसलिए ज़मीन में इसका पौधा बहुत फास्ट बढ़ता है, बहुत घना हो जाता है। जितना खाद पानी मिलेगा उतना ही ज़्यादा इनके पौधों की ग्रोथ होती है। उसमें पत्ते ही पत्ते ज़्यादा होते हैं, फूल कम नज़र आते हैं। इसलिए
इनको जितना हो सके कम खाद डालें इनके पौधों में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।